हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हमको यहाँ पर ना 1/7 की एक वैल्यू दे रखी है। मतलब 1/7 को जब हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, है ना, तो हमारे पास ये कुछ नंबर आता है। ओके, अब हमने क्या करना है ना, ये हमको कुछ दे रहा है 2/7, 3/7, 4/7, ये हमको नंबर दे रहा है। कह रहा है कि इनकी भी तुम ना ऐसी वैल्यू निकाल के बताओ। लेकिन तुम ना डिवाइड वाला यूज़ नहीं कर सकते। डिवाइड वाला जो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड था ना, याद करो जो हमने टर्मिनेटिंग निकाला था तब क्या था ये इक्वेशन। जैसे मान लो हमारे पास 1/7 था, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे? 1/7 को 7 से 1 को डिवाइड करते थे, है ना। ऐसे कुछ आता था ये, याद है कुछ? यही नंबर आ रहा है 0.142, फिर वही 857, यही नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन हमको ना ऐसे डिवाइड वाला यूज़ नहीं करना है मेथड। यहाँ पर देखो 2/7 की वैल्यू निकालनी। 2/7 की वैल्यू हम चाहते तो ऐसे करके निकाल सकते थे, है ना, इस तरीके से। लेकिन ना इस तरीके से डिवाइड नहीं करना है हमको। ओके, तो अब देखो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ध्यान से समझना है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये 1/7 दे रखा है इधर। अब हमको ना क्या करना, बहुत इजी सा क्वेश्चन, ध्यान से समझना बस। 1/7 ले लिया आपने, ठीक है, ओके। और 1/7 किसके बराबर है? यहाँ देखो, इसके बराबर 0.142857 के। ये तो दे रखा है ना सिंपल आपको। ये देखो 1/7 किसके बराबर है? 0.142857 के बराबर। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ बस, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं। 1/7 को 2/7 करना है मेरे को। मतलब 1/7 को किसके बराबर बनाना है? 2/7। तो 1/7 में 2 इंटू कर दूंगा। 2 इंटू कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा? 2 1 2, और यहाँ नीचे 1 रहता है तो 7 1 7। तो 2 से इंटू करूँगा 1/7 को, तो ये क्या बन जाएगा? 2/7 इसकी तरह बन जाएगा, है कि नहीं। यदि मैं 1/7 में इंटू करता हूँ 3 का, तो ये 3 1 3, और नीचे 7 का 7, तो ये 3/7 बन गया। 4/7 भी ऐसे बना लोगे तुम इस 1/7 पे इंटू 4 करके। तुम बोलोगे भैया ये क्या करा रहे हो आप। अभी देखो क्या करेंगे हम। अभी 1/7 था ना, इसको मैं यदि 2/7 बनाऊँ, 2/7 जो हमने ये बनाया है, इसमें 2 इंटू करना पड़ेगा। अब देखो मैंने इसमें भी 2 इंटू किया, तो मैं भी इधर क्या करूँगा, इधर भी 2 इंटू कर दूंगा। ओके, इधर से भी 2 इंटू किया मैंने, और इधर से भी 2 इंटू किया। तो ये क्या हो गया? 2/7। इसको तुम क्या कर दोगे? सिंपल 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो 0.142857 इंटू में 2 मल्टीप्लाई करना आता है। देखो 2 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास ये नंबर आएगा कुछ। अच्छा, ये जीरो क्यों लगाया मैंने? देखो यहाँ पर नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो 6 नंबर के आगे क्या आएगा? पॉइंट आएगा। पॉइंट के आगे हमको एक डिजिट लिखनी पड़ती, तो हम जीरो लिखते हैं। ओके, तो हमने मल्टीप्लाई किया इसको 2 से, तो हमारे पास कुछ ये नंबर आया। तो मैं थोड़ा और इजी से बताऊँ तो देखो मैंने क्या किया है, 2 इंटू में 2 किया मैंने, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 1/2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 0.14, ठीक है, 2857, और इंटू में 2 कर दिया। ध्यान से देखना, 1/2 क्वेश्चन का दे, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/7। देखो ये क्वेश्चन में दे रखा था, है कि नहीं। इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी? 0.142857, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इधर भी 2 लगा दिया, इधर भी 2 लगा दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2/7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? ये तुम्हारे पास 0.285714। और इसके ऊपर बार लगाना मत भूलना तुम लोग, ठीक है। तो इधर भी बार आएगा और इधर भी बार आएगा। अब ऐसे ही हमने 3/7 करना, तो 1/7 है, इंटू में मैं 3 कर दूंगा। 1/7 की वैल्यू ये थी हमारे पास 0.142857, इंटू कर दो 3 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है तुम लोगों ने, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ वैल्यू आएगी 0.428575। ओके, और इसके ऊपर क्या लगा दोगे? बार लगा देना तुम लोगों ने। और 1/7 को अब किससे इंटू करना है? 4 से। इधर भी क्या करोगे? इंटू में 4 से। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी? इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.571428। 4 को ना इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सिंपल से मल्टीप्लाई करोगे तुम इससे, तो यही नंबर आएगा तुम्हारे पास। ओके, ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, बार लगा हुआ है इसमें, तो हम इधर की साइड भी क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ओके, अच्छा ध्यान से देखोगे तुम्हें ये नंबर इस तरीके से दिखेगा, 3/3/7। इसको देखोगे तो ये 4/7 है ना, ये तो 2/7 3 है।
7 4/7। अब हमको क्या निकालना है, 5/7 और 6 है। तो ये भी बहुत ईजी है, इंटू में 5 कर दोगे, इधर जो नंबर था इसमें अब तुम किससे इंटू कर दोगे, 5 से इंटू कर दोगे, सिंपल है कि नहीं। मल्टीप्लाई तुम सही से सॉल्व करना अपने पेपर में, ठीक है। 4 2 8 5, इसके ऊपर क्या लगेगा, बार लगेगा। अब हमारे पास 6/7, तो इसमें भी बहुत ईजी है, इंटू में 6 कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 0.85714 और इसके ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दो, क्योंकि बार यहाँ पर भी आ रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा कुछ 5/7 हो गया, ये हो गया 6/7। अब देखो सबकी वैल्यू निकाल दी हमने, 3/7 की भी निकाल दी, 4/7 की, 5/7 और 6/7 की। ओके, बट ये रहा हमारा 2/7। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमको ये नंबर दे रखे हैं ना, इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। p/q मतलब कि फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखना है। 0.6 है, इसको कुछ ऐसे नंबर में लिखना है जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, ठीक है, इस तरीके से। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, हर एक ही चीज़ सब में रिपीट होगी, ठीक है। एक ही मेथड है सबको करने का, तो एक बार अच्छे से ध्यान से समझना इसको क्या करेंगे। अच्छा, पहला क्या है अपना, पहला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 0.6 और 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बार। हम ना इसको x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, x मानते हैं। लेट x इक्वल टू 0.6 ऊपर ये बार, ठीक है। मान लेते हैं कि एक x है, ओके। इसका मतलब तुम्हें पता है ना, 0.6 का मतलब क्या है, कि मतलब ये कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, ये 6 के ऊपर बार है, मतलब 6 6 6 ऐसे करके ये आते जा रहा होगा, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में जब हम करते हैं ना, तो इसमें क्या चीज़ हमें मेन चीज़ करनी होती है। देखो हम दो टर्म निकालते हैं, एक तो ये वाली जो हमने x मानी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हमें ना, जैसे 0.6 है, ओके, हम इसको एक नंबर आगे करते हैं। देखो क्या क्या है मैंने अभी देख, पहले एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, इधर की साइड और इधर की साइड, दोनों साइड में 10 से इंटू कर देता हूँ। 10 से इंटू, अभी बताता हूँ क्यों किया मैंने। यदि मैं x के साथ 10 को इंटू करता हूँ, ठीक है, मतलब 10 इंटू में x करता हूँ, तो मुझे इधर भी 10 इंटू में 0.66666 इसके साथ इंटू करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जब मैं इसको करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 10x। और जब मैं 10 से इसको इंटू करूँगा ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये पीछे चले जाएगा। ये कहाँ चले जाएगा, एक नंबर पीछे। यहाँ पर 1 0 है तो एक नंबर पीछे चले जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये एक नंबर पीछे गया तो 6.666, वही नंबर पीछे से वाले तो सब वही नंबर है ना। ऐसा हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि अब हम ना इसको माइनस करने वाले हैं। अभी देखना, पहले इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ। देखो पहले हमने x माना 0.6 को, ठीक है, मतलब ये इस नंबर को। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ना पीछे डाला, एक नंबर पीछे किया। पीछे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 से मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया x की तरफ, और इधर 0.6 था, इधर की साइड भी मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं ना ये वाले से इस वाले को माइनस करने वाला हूँ। अभी तुम्हें सब समझ आएगा, जब मैं सेकंड और थर्ड पार्ट कराऊंगा ना, तब तुम्हें बता दूंगा मैंने क्या किया था। ओके, चलो इतना करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इधर सेकंड से फर्स्ट को, तो पहले इधर से इस वाले से इसको माइनस कर दो, और इस वाले में से इसको माइनस कर दो, मतलब 10x में से x को माइनस कर दो। 10x है, इसमें से ये x को माइनस कर दो। यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूँ मैं कौन कौन सा ले रहा हूँ। एक ये वाला, ठीक है, और एक इसकी बात कर रहा हूँ। तो 10x में से x माइनस हो गया, इक्वल टू बीच में रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 6.666, है ना, माइनस में 0.6666, ये कुछ जो ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो तुम्हें पता होगा इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6.666, इसको माइनस करता हूँ 0.666, सेम नंबर है। देखो ये पीछे के नंबर तो बिल्कुल सेम है ना, तो इनको माइनस करूँगा तो 0 आएगा, और 6 का 6, तो इसको हम 6 लिख सकते हैं। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, 6 आया। और देखो यहाँ पर 10x है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो मतलब 1 है ना। 10x में से 1x गया तो 9x, 10 में से 1 गया 9, और x का x, है कि नहीं। अब देखो 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड में। अब देखोगे ध्यान से तो ये कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, है ना। 3 2 6 और 3 3 9, अब नहीं कटेगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अब देखो ये p/q की फॉर्म में है ना, ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 से जब मैं 2 को सॉल्व करता हूँ, तो ये कुछ नंबर आएगा मेरे पास,
देखो ये 6 ही रिपीट होता जाएगा, मतलब जो यहाँ पर जो नंबर था वही हमारे पास आ रहा है कि नहीं। अब देखो मैंने जो ऐसा किया 10 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों किया मैंने, हमको ना ये पीछे वाला नंबर जब भी हम यहाँ पर ये जैसे मैं मल्टीप्लाई में लेके आया था इसको, ठीक है, जो हमको देखो ये तो पता है कि माइनस करना पड़ेगा, जब माइनस करने के लिए हमें ना ये पीछे के नंबर, ये पॉइंट के बाद का जो नंबर है ना, ऊपर वाली इक्वेशन, ये पहली, ये दूसरी वाली इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन थी हमारी, है ना, दूसरी और पहली थी। अब देखो पीछे के नंबर ना एज इट इज सेम होने चाहिए, तभी तो ये पीछे इधर पे जीरो आएगा, वरना इधर पे तो नंबर बच जाएगा, है ना। तो हमको ना इधर का और इधर का बिल्कुल सेम रखना पड़ता है, और बाकी इधर की साइड रखना पड़ता है जिसको हम माइनस करेंगे। तो इधर मैं जब माइनस करता हूँ मेरे पास हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ओके देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 0.47 है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो तुम्हें पता होगा, एक स्टेप तो पता ही है तुम्हें कि इसको x मानेंगे, है ना। लेट x मान लेते हैं इसको, कितना हो गए 0.47 के बराबर है ना। 7 यहाँ पर 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं लिखा हुआ भाई। तो यहाँ पर तुमने क्या ध्यान देना कि जो x है ना ये कुछ ऐसा होगा, 4 फिर 7 7 7 7, 4 तो रिपीट नहीं हो रहा है ना, 7 7 कुछ, है ना। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, 10 से इसको एक नंबर पीछे करता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको तो आगे भेजना पड़ेगा ना मेरे को, है कि नहीं। इसको जब आगे भेजूंगा तो मेरे पास पॉइंट के बाद सभी एक जैसे नंबर रह जाएंगे, और पीछे भेजने के लिए पॉइंट को एक नंबर पीछे करना तो 10 से इंटू करना पड़ेगा, है ना। मैं 10 से x को भी इंटू करूँगा और इधर इसको भी इंटू करूँगा। तो 10 से जब मैं इसको इंटू करता हूँ, जैसे पिछली बार मैंने 10 से इंटू किया था ना यहाँ पर, है कि नहीं, सेम मैं एज इट इज़ यहाँ पर भी इंटू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ चले जाएगा, एक नंबर पीछे चले जाएगा, तो 4 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल नंबर एज इट इज़ सेम रहेगा, है ना। अब देखो क्या करना है तुमने, ये हो गया तुम्हारे पास ये पहले। अच्छा देखो 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 क्या चीज़ देखनी है तुमने। अच्छा मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ अभी, यदि मैं देखो 4.77 और 77 ये इसमें से मैं ये वाला माइनस कर देता हूँ, 0.477। तो देखो यहाँ पीछे जीरो आएगा क्या, यहाँ पर इसको माइनस करके जीरो आएगा, नहीं आएगा ना। यहाँ पर 7 से 4 चले जाएगा और यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, है ना। तो मतलब अभी मैं इसको माइनस नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 बच जाएगा यदि मैं अभी सॉल्व करूँगा तो, है ना। अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि यहाँ पर हमको क्या करना है, जीरो करना है। यदि मैं एक नंबर और पीछे, यहाँ पॉइंट एक नंबर पीछे चले जाऊँ, तो हमारे यहाँ पर भी 7 7 बच जाएगा और यहाँ पर भी 7 7 हो जाएगा, है ना। यदि ये पॉइंट यहाँ पीछे होता, 4 के पीछे होता, तो कुछ ऐसा होता है कि नहीं। अभी देखो क्या क्या कह रहा हूँ मैं, देखो एक इक्वेशन पहले इसको मान लो तुम, 10x वाले को पहले, ठीक है, जो आपने 10x निकाला है। मैं क्या करता हूँ, हाँ एक अपना 2 नंबर ही पीछे चले जाता हूँ, यहाँ पर 2 नंबर में पीछे जाता हूँ, क्या करता हूँ 2 नंबर, एक नंबर चले गया मैं, ठीक है। अब कितने पे जा रहा हूँ, 2 नंबर पीछे, पॉइंट को 2 नंबर पीछे भेज रहा हूँ। तो 2 नंबर जाने के लिए 100 से करेंगे इंटू, 100 से मैं x को भी करूँगा और 100 से मैं इधर की साइड भी करूँगा। तो 100 जब मैं इसको करूँगा ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 7 के बाद पॉइंट आएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, और पीछे तो अपना 7 7 एक जैसा ही है ना। थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें अच्छे से आएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर 100x, अब यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ पर ना पीछे हमारा बिल्कुल एज इट इज सेम है, 7 7 7 जा रहा है, इधर भी 7, मतलब मैं इसमें से इसको अब माइनस करूँगा ना तो पॉइंट के बाद पीछे जीरो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ऐसे करके यदि मैं अब इसको माइनस करता हूँ ऐसे, तो इसमें से क्या बचेगा, पॉइंट के बाद जीरो बचेगा, और साथ में 4 या 3 और ऐसे कुछ बचेगा ना। तो हमें ना यही मैं कह रहा हूँ कि ये पीछे वाला हमेशा क्या रखना, तुमने एज इट इज सेम रखना, तभी कुछ होगा, ठीक है। तभी यहाँ पर जीरो आएगा, तभी हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो फिर वही करना तुमने सेकंड में से, अब क्या करना है, फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो पहले इधर की साइड से इसको माइनस कर दो 100, ये लाइन भूलना मत, ठीक है। और इधर क्या है 47.7 जो है इसका बार, माइनस 4.7 इसका बार। जब इसको तुमने सॉल्व किया, ये देखो यहाँ पर सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या है 43 आया, है ना। और जब मैं इसमें से इसको करता हूँ तो 99 अपॉन में एक्स बचता है, 99 देखो यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड। बस इतना ही था ये क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट है इसका एक थर्ड पार्ट है, ये भी बहुत ईजी है, 0 0 1। अब देखो पहली चीज़ है तुम्हें पता है क्या करोगे, पहले सब जल्दी बताओ मेरे को, अब तो याद हो गया होगा कि लेट एक्स इक्वल टू, एक्स मानेंगे इसको, है ना, 0 0 1, जहाँ पर 0 0 1 क्या हो रहा है, इसका बार है ना, ये बार बार रिपीट होगा, ओके।
तो चलो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, अच्छा तुम बोलोगे भैया अच्छा चलो मैं यहाँ पहले तुम्हें करके दिखाता हूँ। अब x मान लिया इसको, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिखा दूँ तुम्हें, तो 0 0 1 ऐसे रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, इसको इसको मान लो इक्वेशन, या इसको मान लो कोई सा भी मान सकते हो। मैं यहाँ पर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ पर क्या है। अब मेरे को ना पॉइंट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, 3 नंबर पीछे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो इसको 2 जीरो है यहाँ पर, यदि मैं 10 या 100 करता हूँ तो मेरे पास तो भी तो यही आएगा खाली, यहाँ पर 0 0 ही बचेगा। ऐसे करके कि मैं इन दोनों के तक ही जाता हूँ तो है ना, ऐसे बचेगा कुछ। तो मैं यहाँ पर तक जा रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर तो आगे चाहिए ना हमको, 1 आगे चाहिए, तभी हम कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ कर पाएंगे, या आगे नंबर चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर 1000 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना भैया आपने पहले यहाँ पर 100 से कर रखा है, इधर 10 से कर रखा है, इधर 1000 से क्यों कर रखा है। देखो 1000 से इसलिए कर रखा है, वापस समझना तो ध्यान से सुनो एक बार। देखो 1000 से मैंने क्यों किया, 0.001001001 था, ठीक है। अब मान लो मैं इसको 10x करता, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करता है ना, तो एक नंबर ही पीछे जाता, तो फिर क्या आता मेरे पास, ये आता है ना। हमारे पास एक वैल्यू तो पहले से दे रखी थी ना, ये वाली करके। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर इधर का और इधर का सेम बन पा रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना। देखो इधर भी 0 0, और यहाँ पर जब मैं इसमें से इसको माइनस करता तो मेरे पास देखो यहाँ पर 1 पहले आ जाता, ऐसे करके 0 1 0 0 1 0 0 1 और 0.0। तो यहाँ पर भी तुम यही लगाते और यहाँ पर तुम ऐसे करके कुछ करते, तो यहाँ पर मामला बिगड़ जाता है ना, यहाँ पर सेम सेम नहीं होता। तो इसलिए मैंने इसको 10x से नहीं किया। अच्छा 100 से करते तो क्या होता, इसको यदि मैं 100 से करता तो ये नंबर यहाँ पर चले जाता, ये पॉइंट पीछे चले जाता, 2 नंबर 2 0 है तो 2 नंबर पीछे चले जाता है ना। तो देखो क्या आता है फिर, ये 0 0 इधर आ जाता पॉइंट, और 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, यही हो जाता 100 से करता मैं। अब इसमें से जब मैं पहले इक्वेशन को माइनस करता, पहले इक्वेशन पता है ना किसकी बात हो रही है, पहली इक्वेशन इस वाले की बात हो रही है, इसको माइनस करता तो देखो क्या होता, 0 0 1 0 0 1, ठीक है। अब इसमें से जब मैं इसको माइनस करता तो क्या होता, देखो अभी भी देखो तुम्हें दिख रहा है सेम सेम, नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं 1000 से करता हूँ, ठीक है, 1000 से करता हूँ तो ये नंबर जो है, ये पॉइंट जो है, अभी 1 के पीछे चले जाएगा, है ना। तो अभी कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा तुम्हारे पास, और ये पीछे 0 0 1 0 0 1 0 0 1। अब देखो ध्यान से, तो इससे ना अब मैं इसको करता हूँ तो ना हमारा ही चले जाएगा। देखो अब पीछे बिल्कुल सेम आ रहा है ना, तो अब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 0, इसलिए मैंने यहाँ पर 1000 से कर रखा है, ठीक है। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को तुम लोग। तो इधर मैंने 1000 से किया है ना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, ये कुछ आया, ओके। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो 1000x है, इसमें से एक x को माइनस कर दोगे, और यहाँ पर जो 1.001 और जो नंबर है इसमें से इसको माइनस कर दोगे, ओके। तुम्हारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, अभी हमने सॉल्व किया 1 बचेगा, है ना। यहाँ पर जो सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या बचा था, 1 बचा था, है ना। तो 1 हो गया, और जब 1000 में से एक x को माइनस करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा इसमें से, है ना। तुम्हारे पास 999x बचेगा, और ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ किस में चल जाएगा, डिवाइड में। तो बस इतना ही था। अब देखो p/q की फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, है ना। तो ख़त्म हो गया यहाँ पर, ओके। कोई डाउट हो अभी भी इस क्वेश्चन में तो मेरे को बता देना, ठीक है। नीचे कमेंट में तुम बता सकते हो मेरे को कि कोई से भी पार्ट में इसमें दिक्कत आती है, ओके। यदि कोई दूसरा क्वेश्चन हो तो तुम कमेंट में लिख देना, तो फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ओके। देखो अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या है 0.999, इसको ना p/q की फॉर्म में लिखना है, ओके। अब पूछ रहा है कि तुम इससे सरप्राइज हुए क्या इसके आंसर से, और अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करो इसके आंसर कैसे सेंस बनाता है। देखो बहुत इजी है, मैं बता रहा हूँ, ओके। अच्छा ये तो तुमने देखा होगा, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था जिसको हम p/q की फॉर्म में बना रहे थे, जहाँ पर मैंने तुम्हें कुछ बताया था कि पॉइंट के पीछे हम ऐसे नंबर चाहते हैं कि भाई जब माइनस करेंगे तो फिर 0 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन तो तुम लिख लोगे जो मैंने बता रखी है तुमको कि लेट एक्स मानने वाली है ना, लेट एक्स इक्वल टू 0.999, करेक्ट, ये आ रहा है ना। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते 0.9 के ऊपर बार, यही होगा, सेम नंबर है कि नहीं। अब क्या कर देते हैं हम, 10x
10 से x को मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। अब जब 10 से मल्टीप्लाई तो ये पॉइंट का चले जाएगा, पीछे चले जाएगा, तो ये 9 के पीछे चले जाएगा पॉइंट। इस जीरो का कोई मीनिंग नहीं है तो हम आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे पीछे 999, चाहो तो तुम 999 ऐसे लिख सकते हो, या फिर तुम देखो तो ये 9.9 के ऊपर बार बन गया, ऐसा कुछ बन गया ये, है ना। अब हम क्या करते थे याद है तुम्हें, हम इक्वेशन नंबर 1 मानते थे, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से इसको क्या कर देते थे, माइनस करते थे, है ना। माइनस कर दो तुम लोग, इसमें से इसको माइनस। अब देखो ये इधर की साइड 10x में से x माइनस होगा, इधर 9.9 बार से 0.9 बार को माइनस करेंगे। तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, x इक्वल टू में यहाँ पर ये वाली लाइन जो है, तुम चाहो तो इसकी जगह ना ये वाला नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करके तो ये तो पता ही होगा तुम्हें कि अब भाई तुम खुद ही बता दोगे भाई, अब पॉइंट के पीछे सभी नंबर से हैं, मैं यहाँ पर तो पॉइंट के पीछे जब मैं माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा और 9 का 9 बचेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या बचेगा, 9। और इधर 10x में से x किया तो क्या बचा, 9x, है ना। और ये देखो ये मल्टीप्लाई में तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 नीचे चले जाएगा, काटोगे तो 1। तो यहाँ पर से x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तुम बोलोगे भैया ये 1 कैसे हो गया, पी वाई क्यों था, यहाँ पर 1 लेके आ गया आप। तो इसीलिए क्वेश्चन तुम्हें कह रहा कि तुम्हें इसका आंसर सरप्राइज कर देगा, है कि नहीं। तो जो ये किया था तुमने वो इस फॉर्म में आ गया, ओके। वैसे पी वाई क्यू की फॉर्म में ही है, ओके। तुम 9/9 जब हमने निकाला पी वाई क्यू की फॉर्म में था, इसको 1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो पी वाई क्यू तो है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देखो मेन चीज़ क्या समझानी है, ऐसा आंसर क्यों आया, ठीक है, वो मेन चीज़ तुम्हें समझनी है। देखो ऐसा इसलिए होता है ना, हमारे पास जैसे नंबर है, अच्छा मान लो ये ना 0.999 नहीं, ऐसा नंबर नहीं होता, ये मान लो हमारे पास सिर्फ 0.9 होता, इसके आगे नंबर नहीं बढ़ रहा होता, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते तो क्या करते, तुम्हें याद है थोड़ा सा, ये पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, एक नंबर के आगे पॉइंट तो जीरो। जैसे मान लो हमारे पास ये होता, ठीक है। अब मैं इसको पॉइंट को जब मैं हटाता हूँ तो 2 नंबर होते हैं पीछे, 1 2। तो जब मैं इसको हटाऊंगा तो 9 8 तो ऊपर रहेगा, 2 नंबर के तो 2 जीरो चढ़ जाते हैं नीचे, है ना। तो 0.9 था, इसको जब सॉल्व किया तो पॉइंट हटाया, एक नंबर के आगे था तो ये क्या हो गया, 9.10। तो मतलब 0.9 को मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आता है। मान लो 0.5 को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, एक नंबर के आगे पॉइंट है, 5 का 5, नीचे एक जीरो वाला, है ना। तो जब भी मैं ना ऐसे नंबर करता हूँ 0.3, इनमें बार नहीं है, है ना, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे आएगा मेरे पास, ये ऐसे आएगा 3/10, ये 7/10, करेक्ट। और जब मान लो मेरे पास, अच्छा याद तुमने जब हमने 0.6 का बार इसको सॉल्व किया था, 0.666, इसको जब हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लेके आते हैं तो पता क्या होता है, 6/9 होता था, याद है, 6/9। क्योंकि जब भी ये बार वाले होते हैं ना, जिनके ऊपर पीछे बार लगता है, ऊपर बार लगता है, तो उसके डिनोमिनेटर में नीचे वाले में क्या आता है, हमेशा 9 आता है। मान लो ये हमारे पास, जैसे अभी हमने 0.9 का बार सॉल्व किया था, ये है ना 0.9 का बार, करेक्ट। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या आया, 9 आया था। 0.9 को भी जब तुम सॉल्व करते हो तो क्या आता है, नीचे 9 आता है, ओके। मान लो हमारे पास 0.3 होता, इसके ऊपर बार होता, ठीक है, तो भी हमारे पास जब ये सॉल्व करते तो क्या आता, ऊपर 3, नीचे नीचे 9 आता, बार वाले में हमेशा नीचे क्या आता है, डिनोमिनेटर में 9 आता है, ओके। और भी कोई सा तुम दूसरा नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो यही था बस इसका एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, हमको ना 1/17 दे रखा, ठीक है। 1/17 को हमने क्या करना है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसका डिवाइड करना वो तो पता चला, डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन हम निकालते थे, याद है तुम्हें, जब हम डिवाइड करके सॉल्व करके कुछ पॉइंट पर नंबर निकालते थे, ऐसा कुछ देखो हम ऐसे करके कुछ निकालते थे ना सॉल्व करके, ये हमने निकाला तो ऐसे करके कुछ नंबर आ जाता था, है ना। ऐसे करके पॉइंट के बाद नंबर बढ़ते जाते थे, है ना। यदि मैं इसको सॉल्व करता था तो हमारे पास कुछ नंबर ऐसे करके आते थे, मतलब एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ मैं ऐसा है नहीं इसमें, बट देखो ऐसे करके कुछ आता था, है ना। कभी कभार ऐसे आता था नंबर 3 के ऊपर बार, यदि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये नंबर आ गया। कभी मेरे पास ऐसे करके नंबर आ गया, ऐसे ऐसे करके नंबर आते थे ना, बस वैसे ही 1/17, ठीक है, 1/17 इसको सॉल्व करना है डिवाइड मेथड से, ठीक है। फिर बताना है कि कब हमारे पास रिपीटिंग वाला सिस्टम जो है चालू हो जाएगा। रिपीटिंग मतलब कि कब ऐसा हो कि जब मैं ना 17 से 1 को करूँ, ठीक है, मेरे पास जैसे कोई दूसरा नंबर आ रहा है, फिर अब मेरे पास क्या आने लगे, सेम सेम, तो कितने नंबर के बाद मेरे पास ये सेम सेम आ रहे होंगे, ठीक है, ऐसा बताना है। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करोगे, सबसे पहले तुम्हें
17 को बाहर लिखना पड़ेगा ऐसे करके, है ना, अंदर हम 1 डाल देंगे, करेक्ट। अब यहाँ पर पहले तुम्हें 17 की टेबल आनी चाहिए क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला है, तो 17 का टेबल लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 17 5 85, 102, 119, 136, 153 और फिर 117, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। 1 है, छोटा है 17 से, 0 लेंगे और पॉइंट, है ना, तो मतलब एक 0 लगा सकते हैं हम। अब भी छोटा है तो अब एक 0 ऊपर लगाना पड़ेगा और इसको बना देंगे 100। 100 नहीं आता, 5 पे क्या जाता है हमारे पास, 85। माइनस करो, क्या बचेगा, 150। किससे करेंगे देखो जल्दी से, टेबल में तुम देखते जाओ। अच्छा ट्राई करोगे, खुद से करो तुम, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज करो और उसके बाद खुद से ट्राई करो, उसके बाद जब नहीं आए तो फिर इसमें देखना, ओके। मैं सॉल्व करता हूँ इसको। 150 में से 136, फिर यहाँ पर हमारे पास 140 बचेगा, वापस से 17 8 से 136 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगा रखा है, 0 लिख देंगे। 17 के टेबल में 40 से छोटा क्या था, 34, कितने पे, 2 पे। 34 इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 6, 0 लगा सकते हैं। 60 से छोटा क्या आता है, 51, 3 पे, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, पॉइंट लगा रखा है, 1 0 लगा देंगे। 90 से छोटा क्या आता है, ये 85, 3 4 5 5 टाइम पे। 10 में से 5 गया 5, पॉइंट लगा रखा, 0 लगा देंगे। 50 से छोटा क्या आता है, 34, 2 पे, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1 और पॉइंट लगा रखा तो 1 0 हम लगा देंगे। 160 से छोटा क्या आता है, 153, 9 पे, काफ़ी बड़ा जा रहा है। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 1 0 हम लगा सकते हैं। 70 से छोटा क्या आता है अब, 68, 4 टाइम पे, तो यहाँ ऊपर हम 4 लिखेंगे, करेक्ट, और यहाँ पर 68 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा रखा है, 0 लगा देंगे। 20 से छोटा क्या आता है, 17 के टेबल में 17, देखो ऐसे करके देख लो तुम लोग, 17, ठीक है। 10 में से 7 गया, कितना बचा, 30, ख़त्म नहीं हो रहा है, ये तो लंबा ही जा रहा है। 30 से छोटा क्या आता है, 17 नहीं आता, 1 पे जाएगा। 10 में से 7 गया 3 और यहाँ पर हमारे पास बचा 2 में से 1 गया 1, पॉइंट लगा रखा है, 0 लिखेंगे। 130, 130, अच्छा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, लंबा जा रहा है तो 130 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो 130 लिया हम लास्ट में, 130 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके। 130 से छोटा क्या था, 119, कितने पे आता है 119, 1 2 3 4 5 6 7 7 पे, इसको 119 कर देंगे, इसको माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और पॉइंट लगा रखा तो 1 0 हम लिख देंगे। 110 से छोटा क्या आता है, 102, 3 4 5 6 पे, 102, इसको सॉल्व किया तो फिर क्या जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 80 बचेगा। 80 से छोटा क्या आता है, 68, 4 टाइम पे, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 7 में से, ठीक है, और 1 0 हम लगा देंगे। 120 से छोटा क्या आता है अब, 119, 7 टाइम पे। अब माइनस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर बचेगा 1। अब देखो ध्यान से, तो 1 स्टार्टिंग में भी हमारे पास 1 ही था ना, है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर 0 लिखूँगा, फिर यहाँ पर 0 लिखूँगा, फिर यही वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, रिपीट होने लग जाएगी। ये पीछे वाली लाइन अब क्या होगी, रिपीट होने लगेगी, ओके। तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, है कि नहीं। अब तो यहीं तक का तुम्हारा, और ट्राई करो इस क्वेश्चन को ना, खुद से करो डिवाइड को, ठीक है। बहुत इजी सा डिवाइड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लंबा है बाकी क्वेश्चन के कंपेयर में, बट हो जाएगा, ओके। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया अपने क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है, ठीक है, कोई सा भी पार्ट समझ में नहीं आता, ठीक है, तो तुम कमेंट में मेरे को बता देना। और कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना हो तो वो भी मेरे को बता देना, या फिर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो तुम कमेंट में लिख देना, मैं उस पर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ओके।